आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम रघुवंशम का प्रथम सर्ग निरंतर पढ़ रहे हैं, जिसमें पद्य संख्या 84 तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज 85 से 89 तक के पद्यों का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा सहित महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पधारे हैं और महर्षि वशिष्ठ को उन्होंने अपना प्रयोजन निवेदन करते हुए बताया कि उन्हें संतति प्राप्त नहीं हो रही है। तो वशिष्ठ ऋषि ध्यान में मग्न होने के अनंतर उनके संतति में बाधा का हेतु बताते हैं और उसके निवारण हेतु बताते हुए कहते हैं कि कामधेनु नामक गाय की पुत्री नंदिनी की सेवा के अनंतर आपको कामधेनु की शापांति हो जाएगी। तो यहाँ पर नंदिनी नामक गाय की विशेषताओं का निरंतर वर्णन किया जा रहा है। उसी क्रम में रजह कणैः खुरोदधूतैः स्पृशद्भिः गात्रमन्तिकात् तीर्थाभिषेकजां शुद्धिमादधाना महीक्षितः। अन्वय करेंगे। खुरोद्धूतैः अन्तिकात् गात्रं स्पृशद्भिः रजः कणैः महीक्षितः तीर्थाभिषेकजां शुद्धिम आदधाना। अपनी तरफ से लगाएंगे। अनिंद्या नंदिनी नाम धेनु वनात् आवृते। खुरोदधूतैः, खुर शफ भी पर्यायवाची है खुर का ही, खुरों से उत्पन्न, अंतिकात निकट से, गात्रम स्पृशद भी गात्र यानी शरीर को, स्पृशद भी छूने वाली, रजह कणई धूली की कणों से, महीक्षित है राजा दिलीप को, तीर्थाभिषेकजाम तीर्थ स्नान से होने वाली, शुद्धिम पवित्रता को, आदधाना करती हुई, अनिंदनीय नंदिनी नामक धेनु वन से लौट आई। पुनः खुरोदधूतैः अन्तिकात् गात्रं स्पृशद्भिः रजः कणैः महीक्षितः। खुरोदधूतैः गाय के खुरों से उत्पन्न, अंतिकात समीप से ही, गात्री संस्पृशद भी शरीर को छूने वाली, रजह कणई धूली की कणों से, महीक्षित है तीर्थाभिषेक जाम राजा दिलीप को तीर्थ के स्नान से होने वाली, शुद्धिम आदधाना पवित्रता को करती हुई, अनिंदनीय नंदिनी नामक गाय वन से लौट आई। ताम पुण्य दर्शनाम दृष्ट्वा निमित्तज्ञस्तपोनिधिः याज्यम आशंसिता वंद्य परा प्रार्थनम पुनरब्रवीत। अन्वय करेंगे। निमित्तज्ञ तपोनिधिः पुण्य दर्शनाम ताम दृष्ट्वा आशंसिता वंद्य प्रार्थनम याज्यम पुनः अब्रवीत। निमित्तज्ञ निमित्त को जानने वाले, तपोनिधि तपोनिधि तपस्या के निधि स्वरूप यानी वशिष्ठ मुनि ने, पुण्य दर्शनाम पवित्र दर्शन वाली, ताम दृष्ट्वा उस नंदिनी को देख करके, आशंसिता वंद्य सफल मनोरथ वाले, प्रार्थनम याज्यम यजमान दिलीप से, पुनः फिर अब्रवीत कहा। यानी वशिष्ठ ऋषि कैसे थे? निमित्तज्ञ हैं, जो शकुन को जानने वाले हैं, जो निमित्त को जानने वाले हैं, तपोनिधि हैं, तपस्या के निधि स्वरूप हैं। पुण्य दर्शनाम ताम दृष्ट्वा पवित्र दर्शन वाली नंदिनी को देख कर के, आशंसिता वंद्य प्रार्थनम सफल मनोरथ वाले
यजमान दिलीप से पुनः अब्रवीत, पुनः कहा, क्या कहा? ऐदूरवर्तिनीं सिद्धिं राजन्विगणयात्मनः उपस्थितेयं कल्याणी नाम्नी कीर्तित एव यत्। अन्वय करेंगे। हे राजन, आत्मनः सिद्धिं ऐदूरवर्तिनीं विगणय यत् कल्याणी इयं नाम्नी कीर्तिते एव उपस्थिता। हे राजन, आत्मनः सिद्धिम, आत्मनः यानी स्वयं की, अपने कर्म की, सिद्धिम यानी सफलता को, अपने कर्म की सफलता को, ऐदूरवर्तिनी, ऐदूरवर्तिनी यानी दूर नहीं है, यानी अपने कर्म की सफलता को निकट होने वाली, विगणय जानो, यानी आपके कर्म की सफलता अब निकट ही है, आप ऐसा जाने। यत कल्याणी इयम नामनी, यह कल्याणी, यह मंगल स्वरूपा यानी मंगल मूर्ति गाय, इयम नामनी कीर्तिते एव उपस्थिता, कहने के साथ ही उपस्थित हो गई है। हे राजन, आप अपने कर्म की सफलता को समीप ही जाने, क्योंकि ये जो मंगल मूर्ति नंदिनी गाय है, ये नाम के कहने के साथ ही यहाँ पर उपस्थित हो गई है। वन्य वृत्तिरिमां शश्वद आत्मानुगमनेन गाम विद्याम अभ्यसनेनेव प्रसादयितुम अर्हसि। अन्वय करेंगे। हे राजन, वन्य वृत्ति ही इमाम गाम शश्वत आत्मानुगमनेन अभ्यसनेन विद्याम एव प्रसादयितुम अर्हसि। हे राजा, हे राजन, वन्य वृत्ति ही, वन्य वृत्ति यानी कंदमूल आहार आदि को धारण करते हुए, यानी कंदमूल आदि खाते हुए, वन्य वृत्ति को धारण करते हुए यानी कंदमूल आदि खाते हुए, इमाम गाम, इस नंदिनी को, शाश्वत निरंतर, आत्मानुगमनेन अनुसरण करने से, इस नंदिनी नामक गाय का अनुगमन करने से, अनुसरण करने से, अभ्यसनेन अभ्यास करने से, विद्याम एव अभ्यास करने से, विद्या के समान, प्रसादयितुम प्रसन्न करने के लिए, अर्हसि आप योग्य हैं। यहाँ वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे राजा, आप वन्य वृत्ति को धारण करके नंदिनी को निरंतर अनुसरण करने से, और आप इसका निरंतर अनुसरण करेंगे तो अभ्यास करने से विद्या के समान, जैसे अभ्यास करने से विद्या मनुष्य को निरंतर बढ़ती जाती है, आती जाती है, तो उसी प्रकार से प्रसन्न करने के लिए आप योग्य हैं। प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथाः स्थितायां स्थितमाचरेः निषण्णायां निषीदास्यां पीताम्भसी पिबेरपः। अन्वय करेंगे। अस्यां प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथाः स्थितायां स्थितम् आचरेः निषण्णायां निषीद पीताम्भसी अपः पिबे। अन्वय के अनुसार ही अर्थ करेंगे। हे राजन, अस्याम प्रस्थितायाम प्रतिष्ठेथा, अस्याम यानी इस नंदिनी के, प्रस्थितायाम प्रस्थान करने पर यानी चलने पर, प्रतिष्ठेथा आप चलें, यानी इस नंदिनी के चलने पर आप चलें, स्थितायाम स्थितम इसके स्थित होने पर यानी इसके ठहर जाने पर आप ठहरें, आचरेहे ऐसा, आचरे ऐसा आप करें यानी आप ठहरें, निषण्णायाम निषीद, निषण्णायाम यानी बैठने पर, निषीद आप बैठ जाएं, इसके बैठने पर आप बैठ जाएं, पीताम्भसी उनके जल पीने पर, अपह पिबे आप भी जलपान करें। यानी आपको क्या करना है, तो वशिष्ठ ऋषि राजन को बताते हैं कि हे राजन, अस्याम प्रस्थितायाम प्रतिष्ठेथा, इसके प्रस्थान करने पर आप प्रस्थान करें, यानी इसके चलने पर आप चलें, यानी नंदिनी गाय जब चले तब आप चलें,
स्थितायाम स्थितम आचरे, और स्थित रहने पर आप स्थित हो जाएं, यानी इसके बैठ जाने पर आप इसके ठहर जाने पर आप ठहर जाएं। निषण्णायाम निषीद, और इसके बैठ जाने पर आप बैठ जाएं। पीताम्बसी अपैपिबे, और इसके जल पीने पर आप जल पिए, यानी ये जिस प्रकार ये क्रिया विधि करे, ये गतिविधि करे, वैसी ही गतिविधि का अनुसरण आपको भी करना है, तो आप निश्चित ही सफल मनोरथ वाले होंगे। धन्यवाद।